बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास कि व्हाट इज़ क्लास। इस सेशन का मतलब है, मकसद है कि हमें समझ आ जाए कि क्लास क्या होती है। क्लास के अलावा हम पढ़ेंगे कि फ्रेज़ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, और साथ पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स, क्लास के बारे में याद रखिएगा कि क्लास जो है एक ग्रामेटिकली यूनिट है जो कंप्लीट सेंस कन्वे करती है। इसके टेक्निकल जो पार्ट्स हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। दोनों का सेंटेंस में होना लाजमी है। तो पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं कि फ्रेज़ और क्लास में क्या फ़र्क है। फ्रेज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, कि ये वर्ड्स का वो ग्रुप है जो हमें सेंस देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल जो है सेंस नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन अ टेबल, मेज़ पर, ऑन अ वॉल, दीवार पर। अब ये नहीं पता कि दीवार पर क्या है, मेज़ पर क्या है, तो ये क्या होता है, फ्रेज़। अब आते हैं क्लास की तरफ कि क्लास क्या होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल सेंस देती है, एंड कंटेन्स और मुश्तमिल होती है किस पर, आ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट पर और प्रेडिकेट पर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ प्रेडिकेट, के सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस का मौजू होता है। सब्जेक्ट जनरली और ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को रद्द करता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो फ़िक्रा होता है उसमें काम नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ एक फ़िक्रा है, आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब यहाँ काम नहीं है, लेकिन आई सब्जेक्ट है कि डूअर जो है, बाज़ को यही कहते हैं कि डूअर जो है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन बाज़ का डूअर जो है उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहाँ आई डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है। अब इसकी आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब तारीफ़ इसकी डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन ये बनती है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा, अबाउट विच समथिंग इज़ सेड, इज़ स्टेटेड, इज़ डिस्क्राइब्ड, के सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ बयान किया जाए। मतलब ये जो है सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाए। अब यहाँ ये ख़बर है, आई एम आ बॉय, ये सब्जेक्ट के बारे में ख़बर है। तो इस तरह ये क्या हो गया, ये हो गया जी सब्जेक्ट। अब आते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट क्या होता है भाई? प्रेडिकेट वो होता है, वो जुमला होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, जो ख़बर दी जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। आई एम आ बॉय, ये सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि मैं लड़का हूँ, लड़का हूँ, ये क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट वर्ब का होना लाजमी है, लेकिन बाज़ का वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और बाज़ का नहीं होता। जैसे इसमें मतलब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों आ सकते हैं। अब एम आ बॉय, प्रेडिकेट में वर्ब का होना लाजमी है। अब यहाँ कौन सा वर्ब है? ये एम वर्ब है, इज़ आर एम, ये बी की फॉर्म्स हैं। बी का मतलब होता है होना, तो इस तरह ये क्या है, एम वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और यहाँ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा आगे एक फ़िक्र है, दी बेबी वीप्स, बच्चा रोता है। अब यहाँ दी बेबी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और वीप्स क्या है, प्रेडिकेट है। इसके बाद आगे आते हैं, जैसे शी राइट्स आ लेटर, वो एक ख़त लिखती है। अब राइट्स आ लेटर, ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। ये सारी एक ख़बर है, वो सारे का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। अब आते हैं कि एक सेंटेंस में एक क्लास भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब एक से ज़्यादा क्लास किस तरह हो सकते हैं? अब यहाँ आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, आई क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, और रिमेंबर क्या है, यहाँ वर्ब है। अब दोबारा ये आगे यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सेड क्या है, वर्ब है।
अब हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ तक एक सेंटेंस है, लेकिन नहीं, यहाँ तक एक क्लास है और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये दूसरा क्लास है। अब यहाँ तक एक क्लास हो गया, अब यहाँ तक क्या हो गया, दूसरा क्लास हो गया। इस तरह एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लास हो सकते हैं। अब आते हैं कि इस प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब होता है वो वर्ब फिनाइट वर्ब होता है। अब फिनाइट वर्ब क्या होता है? भाई फिनाइट वर्ब वो होता है जो पर्सन के तब्दील होने से, टेंस के तब्दील होने से या तादाद के तब्दील होने से तब्दील हो जाए। जैसे यहाँ आई है, इसके साथ वांट आएगा। अब यहाँ आप सब्जेक्ट जो है ही लिख देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा। या टेंस चेंज कर देते हैं या सेकंड फॉर्म कर देते हैं तो फिर भी ये वर्ब तब्दील हो गया। अब जो वर्ब टेंस के तब्दील होने से, पर्सन के तब्दील होने से तब्दील हो जाए उसे कहते हैं फिनाइट वर्ब। अब अगला जो वर्ब है, इधर हमने चाहे पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज किया, लेकिन टू टीच, ये टीच जो है ये चेंज नहीं हुआ। जो टेंस के तब्दील होने से या पर्सन के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता वो होता है नॉन फिनाइट वर्ब। इस तरह ये हमने फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब के दरमियान हमने फ़र्क भी पढ़ा और ये भी पढ़ा कि फिनाइट वर्ब प्रेडिकेट में लाजमी होता है। जितने फिनाइट वर्ब होंगे सेंटेंस में उतने ही क्लास होंगे। एक फिनाइट वर्ब का एक क्लास होता है। तो अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। भाई एक सेंटेंस में एक क्लॉज या ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज के अंदर ज़्यादा टेंस नहीं हो सकते। और दूसरा यह है कि जो सेंटेंस होता है उसमें बात की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, मुकम्मल समझ होती है, जो कहने वाला जो कह रहा होता है उसकी बात की समझ आ जाती है। लेकिन क्लास में हो सकता है कि उसकी पूरी बात की समझ न है, इसलिए हम कह सकते हैं जो क्लास है ये एक छोटी यूनिट है। तो इस तरह ये हमने अब फ़र्क पढ़ा। तो इसका जो बाकी इसकी टाइप्स हैं क्लास की, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्लास पढ़ा, क्लास के बाद हमने पढ़ा कि फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ के बाद हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और फिर प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब दोनों का फ़र्क और डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो की समझ आई है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। थैंक यू सो मच।